नंबर हमारे जीवन के ऊपर कैसे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं? अंक ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है, बाहर से आया हुआ है, हिंदुस्तान का नहीं है। 2025 में अगर हम 1 से लेके 9 नंबर वालों की आपसे भविष्यवाणी कर जानना चाहें कि आने वाला टाइम में उनका जो फ्यूचर है वो कैसा होगा? 1 नंबर का मतलब है, पहली इनमें सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि ये दब के बिल्कुल काम नहीं कर सकते। जिनका जन्म तारीख 7, 16, 25 को होता है उसको 7 नंबर कहते हैं। 7 नंबर केतु का होता है। इनको सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल है, नुक्स बहुत निकालते रहते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट जो होने वाला है उसका जो टॉपिक है वो थोड़ा हटके है, क्योंकि इससे पहले हमने कभी भी इस टॉपिक के ऊपर कोई बात नहीं की और ना ही किसी एक्सपर्ट को हमारे इस पॉडकास्ट में हमने कभी इनवाइट किया है। तो इसीलिए आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए खास है, क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, और सबके जीवन से जो जुड़े हुए हैं वो हैं अंक। अंक हमारे सबके जीवन से जुड़े हुए हैं, चाहे हमारी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे हमारा नाम हो। लेकिन कभी आपने ये बात सोची है कि ये अंक जो बचपन से, जब से हम इस धरती पर आते हैं, हमारे साथ ये अंक जुड़ जाते हैं और इन अंकों का हमारे जीवन के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। इन्हीं सभी बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने इस पॉडकास्ट में स्पेशली इनवाइट किया है विश्वविख्यात न्यूमरोलॉजिस्ट एनडी खेतरपाल जी को, जो कि काफ़ी सालों से, कई वर्षों से इस फील्ड में जो है रिसर्च कर रहे हैं और उनकी बताई हुई बातें 100% सच होती हैं। तो चलिए देर ना करते हुए मिलते हैं एनडी खेतरपाल जी से और जानते हैं नंबरों के इस जादुई भरी दुनिया के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार बंदिता, बल्कि मैं अपने आप को सौभाग्यशील समझता हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद दिव्या चैनल में, ये मेरा पहला अवसर है जबकि मुझे बुलाया गया है। जी, थैंक यू सो मच सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि नंबर हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो और आपके पास लाखों लोग आते हैं अपने बारे में पूछने के लिए कि कौन सा नंबर उनकी लाइफ में अगर जुड़ जाए, उनके नाम के साथ अगर कोई अल्फ़ाबेट जुड़ जाता है या कोई नंबर जुड़ जाता है, तो वो आपके जीवन की जो फ्यूचर में आने वाली दिक्कतें हैं उनसे आप बच सकते हो। तो इसके विषय में थोड़ा सा बताइए कि नंबर हमारे जीवन के ऊपर कैसे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं? बंदिता जी, न्यूमरोलॉजी या अंक ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जो कि पाश्चात्य बाहर से आया हुआ है, हिंदुस्तान का नहीं है। अच्छा। और ये वो सब्जेक्ट है, ये वो विषय है जिसको जितना मैं कहूँ वो कम है, क्योंकि अंक, जैसे आपने बताया, सारा जीवन ही हमारा अंकों से भरा हुआ है। और आप 1 से लेके 10 तक गिनती करें और 10 से 0 हटा दें तो 1 रह जाता है। इसका मतलब है सारा हिसाब किताब, सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड इन 9 मूल्यांकों पे, इसको मूल्यांक कहते हैं, इन 9 मूल्यांकों पे आधारित है जी। अंक, जैसे आपने कहा, हमारे मित्र हैं, हमारे सहपाठी हैं। अंक हमें बताते हैं आज का दिन कैसा है, आने वाला समय कैसा होगा। और अंक ये भी बताते हैं कि कितने बच्चे हैं आपके। ये सारा आपको अंकों से ही पता लगेगा, क्योंकि आपने ठीक फरमाया। जैसे कि आपने कहा, मेरी बड़ी इसमें रिसर्च है और मैं ये कह सकता हूँ कि अंकों के ऊपर मैं नहीं समझता कोई ऐसा मतलब विषय है जो इतना करेक्ट होगा। मेरा अपना अनुभव है जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि अंक विज्ञान एक परफेक्ट, जो बिल्कुल कंप्लीट है, और जो इसके रिजल्ट्स हैं वो काबिल तारीफ़ है। मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ 12 अक्टूबर 1960 है। ये जो 12 है ना, 12 नंबर, 12 जो मैंने कहा ना मूल्यांक होती है, पहले जो नंबर होते हैं इनको मूल्यांक कहते हैं। 12 का जब हम मूल्यांक बनाएंगे, 1 जमा 2 3 हो जाएगा। ये जो 12 तारीख है, जो अक्टूबर बताया 1960, ये हर मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई भी है,
ये बड़ा इम्पोर्टेंट बन जाएगा उसके लिए। इम्पोर्टेंट इन द सेंस बड़ा मतलब हमेशा याद रखा जाएगा। मान लो उनकी शादी हुई है, जो उसकी धर्म पत्नी है वो हमेशा अक्टूबर जब का महीना आएगा तो उसको बड़ी वेट होती है, वो इंतज़ार करती रहती है कि कब आएगा 12 अक्टूबर। और जब वो आता है दिन तो उसकी मिसेस जो उनकी धर्म पत्नी जी हैं वो बड़ी खुशियाँ मनाती, बड़ी खुश होती है और अपने मित्रों को बुलाती है, लाइक दैट। तो ये 12 का अंक अपने आप में उनके लिए, जिसकी मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बहुत आवश्यक बन जाता है। इसी प्रकार आप गाड़ी खरीदते हो तब भी आप नंबर होते हैं। आपके कितने बच्चे हुए ये भी आपको नंबरों से पता लगेगा। आपने कितनी मतलब परीक्षा में कितने नंबर आए ये भी आपको नंबरों से ही होगा। माने ना माने, परंतु इन्होंने तो अपना काम करना ही है, अंकों ने। क्योंकि जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, लाइक दिस। तो ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि सारी सृष्टि इन्हीं पे आधारित है। इसमें कोई मतलब वो मैं नहीं समझूंगा, क्योंकि मेरा अपना तजर्बा है जिसमें मैं बोल रहा हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि इसके जो परिणाम है, जो मैंने पहले भी कहा है, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ और जो अभी मुझे आपकी बातों से समझ आ रही है कि नंबर कहीं ना कहीं उनको जब हम बढ़ाते या घटाते हैं तो जीवन पे असर पड़ता है। लेकिन आपका अगर मैं दृष्टिकोण जानना चाहूँ तो सबसे अच्छा एक नंबर आप किसको मानते हैं? वंदिता जी, नंबर सारे अच्छे होते हैं। अच्छा, ये तो गलतफहमी है कोई भाई कौन सा नंबर अच्छा है। जो जिसकी डेट ऑफ बर्थ होती है, जो पहला होता है नंबर, उसको मूल्यांक कहते हैं और वही सारी जिंदगी प्ले करता है। अच्छा, वो पहला नंबर जो होता है उसको हम मूल्यांक कहते हैं। मूल्यांक मतलब जैसे अभी मैं बता रहा था कि 12 का बता रहे थे आप। 2 और 1 को प्लस किया तो 3 आ गया, और 7 और 2 अगर किसी का 27 नवंबर तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा जी। अच्छा, तो इन मूल्यांकों के बेस पे जो अंक ज्योतिष है ना, हाँ जी, उस पे मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा भाई नंबर 1 क्या कहता है, नंबर 2 क्या कहता है, नंबर 3 क्या कहता है, नंबर 4 क्या कहता है, नंबर 5 क्या कहता है, और 9 तक ऐसे ही होगा। तो आपके अकॉर्डिंग 3 नंबर अच्छा है? मैंने कहा ना बंदिता जी, नंबर सारे ही अच्छे हैं, सारे नंबर अच्छे हैं। बिल्कुल। तो फिर आप जैसे आप बोलते हो कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है ना, जैसे सपोज करो कि किसी की डेट ऑफ बर्थ हो गई 12/6/1980 या 1984 या जो भी, तो उसको जब हम टोटल करते हैं तो इस तरह से हमने नंबर निकालने हैं, या फिर जैसे आपने अभी बताया कि जो फर्स्ट नंबर है वही वाला कैलकुलेट करना है? मैंने जो रिसर्च किया है ना जी, मैंने तो जो पहला नंबर होता है ना उस पे ही सब सारा ध्यान दिया है। अच्छा, जब आप टोटल करते हैं उसको हम मानते हैं, जो मैंने पढ़ा है, जो सीखा है, उसको हम जब टोटल करते हैं किसी नंबर का भाग्यांक मानते हैं, वो लास्ट में आता है। परंतु जो पहला नंबर बार बार मैं कह रहा हूँ वो बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। तो सर आज फिर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करें कि एक नंबर के विषय में आप क्या भविष्यवाणी करने चाहेंगे? हाँ, मैं बता रहा था ना, आप 1 से लेकर 10 तक। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई। अब मूल्यांक का नंबर 1 लेते हैं जैसे। हाँ, क्योंकि 2025 चल रहा है, जैसे अभी ये तो 9 बना ना, इसका नंबर 2025 का वंदिता जी 9 बना। नहीं सर, मेरे कहने का आपसे अभिप्राय ये है कि 2025 में अगर हम 1 से लेके 9 नंबर वालों की आपसे भविष्यवाणी कर जानना चाहें कि आने वाला टाइम में उनका जो फ्यूचर है वो कैसा होगा, तो इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो बात करते हैं 1 नंबर वालों की कि उनके लिए 2025 क्या नए सरप्राइजेस लेके आएगा। जिनका जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को पैदा होते हैं, उनका 1 नंबर बनता है जी। मतलब 1 मीन्स 1 नंबर मीन्स सन, सूरज। अच्छा, इसको कोई भी सारी सृष्टि में एक जहां आ जाएगा उसका मतलब ये सूरज से संबंध रखता है। चाहे आपका जन्म तारीख है, चाहे आपका रोल नंबर है, चाहे गाड़ी नंबर है। 1 नंबर का मतलब है, ये पहली इनमें सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि ये दब के बिल्कुल काम नहीं कर सकते। अच्छा, ये कहीं भी रहेंगे, ये बिल्कुल नहीं मुतबल, ये हमेशा अपनी चलाएंगे 1 नंबर वाले। और
इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है मैं आगे बढ़ूं, और ये कोशिश भी करते रहते हैं। इसके अलावा स्वाभिमानी भी होते हैं, बड़ा अहम होता है इनमें। एक नंबर वालों की जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो मिसेस इंदिरा गांधी का 19 जन्म तारीख है। हाँ, तो एक नंबर हो गया, एक नंबर हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकती है आज भी उसका नाम है हिंदुस्तान में, छोड़िए सारे विश्व में। हाँ बिल्कुल। एक नंबर में जो मैं गिनूंगा आपको ये पर्सनैलिटीज मिलेंगी। सिकंदर महान है, एक नंबर को बता हुआ। तो सर चलो अभी सिकंदर तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने राज किया हिंदुस्तान पे, है ना। इंदिरा गांधी जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनको देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। वो हमारी फर्स्ट वो रही हैं, विमेन थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी हमारी। लेकिन अभी मैं जो आपसे जानना चाहती हूँ, अभी आपने बताई कि एक नंबर वालों की ये विशेषताएं होती है कि वो दब के नहीं रहते हैं, अपनी चलाते हैं, किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हैं। तो इनको अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए एक नंबर वालों को? एक नंबर वालों को जो उपाय की बात कर रहे हैं भाई, क्या करना चाहिए? हाँ जी। एक नंबर वाले हमेशा सूर्य का जितना भी हो सके जाप करें। अच्छा। उसकी आराधना करें, सूर्य देव को जल चढ़ाए, और सूरज का मतलब जितना भी हो सके जाप करे उसका, सूर्य देवता जो ओम एंग जो मंत्र होता है, या ये भी कह सकते हैं जय सूर्य देव, जय सूर्य देव, या मतलब उसका जाप करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 नंबर वालों की। तो 2 नंबर वाले कैसे होते हैं लोग? हाँ मुदिता जी, आपने बताया 2 नंबर की विशेषताएं जी। मूल्यांक 2, जो जिसका जन्म तारीख 2, 11, 20, 29 को होता है, उनका 2 नंबर बनता है जी। 2 नंबर एक ऐसा होता है, उसको चंद्रमा कहते हैं 2 नंबर को। पहले ये आपको जानना चाहिए भी 2 नंबर कहते हैं किसको है, चंद्रमा को कहते हैं। 200 को भी 2 नंबर और 2 करोड़ को भी 2 नंबर। चंद्रमा की क्या विशेषताएं हैं ये तो आपको पता ही है। अब जैसे मैं कह रहा था सूरज की, भाई जब सूरज निकलता है ना, सॉरी टू से, सब लोग उसकी कोई झुक रहा है, कोई उनकी आराधना कर रहा है, क्योंकि जब वो जब मतलब छिपते हैं ना, कोई नहीं करता। इसका मतलब है जो सूर्य देवता है अगर नहीं निकले ना तो लाइव कहते हैं कुछ नहीं, मजा नहीं आ रहा। कहते हैं ना आपस में सूरज के बारे में, एक नंबर के मतलब जो सूरज के बारे में। इसी प्रकार 2 नंबर की हम बात कर रहे हैं, हम चंद्रमा की। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। 15 दिन तो चांदनी रात होती है, 15 दिन अंधेरी रात होती है। ये फंडामेंटल है जो चीजें मैं बता रहा हूँ। शुक्ल और कृष्ण पक्ष हो गए हैं ना। हाँ जी। जो काम चंद्रमा में करते हैं ना आप, वो तकरीबन कामयाबी मिल जाती है। अच्छा। और जो आप अंधेरे में करते हैं उसका जरा मिलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ओके। और जो 2 नंबर वाले व्यक्ति हैं, इनकी मित्रता बहुत होती है। इनको काफी मतलब मित्र होते हैं इनके, और इनकी सबसे बड़ी जो वो जो इनका मतलब हिसाब किताब होता है वो क्या है, ये कभी भी ना नहीं करेंगे किसी काम को। हाँ, अच्छा। अगर आपके मित्र है या कोई किसी का मित्र है तो उसका 2 नंबर बनता है ना, उसके पास कोई टेलीफोन आ जाएगा, भाई मेरा काम है, टेलीफोन क्या भाई मेरा, हाँ चिंता हो, काम हो जाएगा। इनसे सबसे बड़ी ये जो डिस्क्वालिफिकेशन कहेंगे मतलब ये है कि वो ना नहीं कर सकते, क्योंकि मित्रता बहुत है। फ्लिकरिंग भी होते हैं, मतलब मैं तो किया ही नहीं, ये कुछ कह भी कह देंगे ना, मैं तो नहीं किया, इसको कहते हैं फ्लिकरिंग। स्टेबल नहीं होते, क्योंकि चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है। हाँ बिल्कुल। सारी दुनिया, ये सब फंडामेंटल है जो चीजें मैं बता रहा हूँ, और इसी के अनुसार आपको न्यूमरोलॉजी पे सोचना पड़ेगा। तो इनको चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए, चंद्रमा को जल देना चाहिए? नहीं, चंद्रमा को हम चंद्रमा को लॉर्ड शिवा से जोड़ते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, चंद्र, हाँ। ज्यादातर आप जितनी लॉर्ड शिवा की पूजा करेंगे, जितना भी शंकर जी का जाप करेंगे, उतना ही आपको फायदा। वैसे तो देखो सब चीजें तो डिपेंड करता है ना आप पे, पर जो 2 नंबर है ना, हमने उनको लॉर्ड शिवा से इसलिए जोड़ा जो किताबों में लिखा है, जो मैं बता रहा हूँ जी।
तो सर अब बात करते हैं हम 3 नंबर वालों की, कि 3 नंबर वाले कैसे होते हैं और इनके लिए क्या उपाय हैं जो करने चाहिए इनको? हाँ, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, हुँ, जिनका जन्म तारीख 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को होता है, उनका 3 नंबर बनता है। जी, 3 नंबर बृहस्पति का होता है। गुरु का। ये मैं बता रहा हूँ, ये मतलब फंडामेंटल है, और जहाँ भी 3 आएगा वो बृहस्पति से जुड़ा होता है। अच्छा, अब बृहस्पति की क्या विशेषता है नंबर 3 की, आप पूछेंगी। जी। सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, जो नंबर 3 वाले होते हैं ना, हुँ, इनके आगे झूठ नहीं चलेगा। हुँ, अगर किसी ने झूठ बोल दिया और उसका 3 नंबर है, वो चाहे उसकी फैमिली हो, चाहे उसके दोस्त हो, चाहे कोई हो, हुँ, वो उसको टॉलरेट मतलब नहीं करेगा। बर्दाश्त नहीं करते, जी। 3 नंबर वाला होगा तो हुँ, इनके सामने सच बोलना पड़ेगा। हुँ, और इसके अलावा बंदिता जी, इनको अक्सर धोखा मिलता रहता है। जैसे? ये क्योंकि परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं, हाँ, और ज़्यादातर इनका हिसाब किताब अलग से रहते हैं ये। हुँ, अच्छा, एक और बड़ी विशेषता जो मैंने रिसर्च की, इनकी मर्जियों की तो बात करेंगे, मर्जियों की बात भी नहीं करते, हुँ, चूजी टाइप होते हैं। हुँ। तो सर जैसे 3 नंबर की आप बात कर रहे हो, तो हम जैसे सबके बारे में भी बात कर ही रहे हैं सब नंबर की, अगर 3 नंबर की अभी-अभी चर्चा कर रहे हैं, तो जैसे आप उनकी विशेषता बता रहे हो, उनकी पर्सनैलिटी बता रहे हो कि 3 नंबर अगर किसी का है, तो वो लोग ऐसे होते हैं। तो अगर 3 नंबर किसी का कोई मित्र बन जाता है, किसी का कोई दोस्त हो जाता है, या किसी कंपनी में वो कई बार हम किसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे 3 नंबर वाले एम्प्लॉइज़ हैं, तो वो अच्छा होता है? बिल्कुल, ये तो आपने जो सवाल किया ना, अगर आप भाई जब हम छोटे थे, या आपने देखा होगा, हुँ, एक कार्ड होती है, प्लेइंग कार्ड समझते हैं, ताश ताश खेलते थे। 6 पे 6 ही तो लगाना है, 5 पे 5 लगाना है, 3 पे 3 लगाना है। अगर आपको अपने नंबर का आदमी मिल गया, वो हमेशा आपके साथ स्टैंड करेगा। ये बिल्कुल पक्का है। अच्छा, इसके साथ अगर आप शादी भी कराएंगे ना, बड़ी निभेगी। अच्छा। कोई अपना व्यापार भी करना चाहेंगे, बड़ा अच्छा चलेगा। हुँ, अगर वो नंबर मिल जाता है तो तो अच्छा। इन्हीं नंबरों की यही तो हाँ, विशेषता है। नहीं मेरे ये तो हो गया कि अगर किसी कंपनी में कोई इंसान काम कर वहाँ का जो बॉस है, सपोज़ करो वहाँ का बॉस 5 नंबर है और उसको एम्प्लॉयी भी 5 नंबर मिल गया, तो वो आप बोल रहे हो कि वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा है। मैं 3 नंबर के बारे में जानना चाहती हूँ कि अगर 3 नंबर किसी कंपनी में जाता है, बॉस का नंबर चाहे कुछ भी है, तो वो काम करने में कैसे होते हैं 3 नंबर वाले? 3 नंबर काम करने में हाँ जी। बड़े मेहनती होते हैं, क्या मतलब? अच्छा, मतलब क्योंकि 3 नंबर बनाए, 1 जमा 2 3, हाँ जी। 1 नंबर सूरज, 2 नंबर चंद्रमा, 3 बना ना। हुँ, 3 नंबर वालों को परोपकार मतलब ये परमात्मा को बहुत मानते हैं, हुँ, और ये इनकी कोई भी आ जाओ इनके पास, ये हमेशा तैयार रहते हैं। तो 10 यार क्या समस्या है। हुँ, 3 नंबर वाले जो आदमी हुए हैं इस संसार में, हुँ, जो हमने पढ़ा है, हुँ, अब आपके सामने, जैसे हमने तो अपने हिसाब से चलना है, हुँ, मिस्टर बंसीलाल है, हाँ, या अच्छा, मुख्यमंत्री हैं, हुँ। तो ये 3 नंबर से संबंध रखते हैं। 3 नंबर वालों को अपनी लाइफ में कौन से उपाय करने चाहिए? बृहस्पति का, अच्छा। इनको हम 3 नंबर बृहस्पति का होता है ना। हुँ, अगर ये बृहस्पति की जैसे है, वीरवार का दिन होता है, हुँ। उस दिन प्रसाद बांटें, या पीले कपड़े ओम धारण नमो करें। जय बृहस्पति कहते रहे, हुँ, या जय वीरवार कहना करें, हुँ। तो उनमें इनको कामयाबी और मिलेगी, और ये आगे भी बढ़ते जाएंगे। अच्छा, कोई भी वार है उसका। मतलब 3 नंबर कुल मिला के आपके अकॉर्डिंग बड़े दयालु होते हैं, काम करने में मेहनती होते हैं और अच्छे अच्छे लोग होते हैं मतलब 3 नंबर नहीं, वाले। मैंने बताया नंबर तो सारे ठीक हैं, हुँ। मतलब अपनी बड़ी विशेषता है। अच्छा अब हम बात करते हैं 4 नंबर की, नंबर 4 मतलब राहु, राहु। ठीक है, ये सारी दुनिया को पता है। बिल्कुल। अब राहु की क्वालिटी सबको पता ही है, वैसे तकरीबन भी राहु के तो चढ़ गया, ठीक है ना। हुँ, जिनका जन्म तारीख 4, 13, 22, 31 को होता है, वो 4 उनका नंबर। 4 नंबर बनता है। हुँ, 3 और 1 4, हुँ, 22 का 2 2 4, हुँ। 13 का 3 हाँ 1 जी, हाँ जमा, जी, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये बड़े चुप रहते हैं। हुँ, हम इनको डिटेक्टिव माइंड कहते हैं। क्यों? अपनी तो बताएंगे नहीं, और सुनते रहेंगे। हुँ। दूसरों की बात को निकलवाना इनकी एक कला है। अच्छा। अगर ये मतलब कोई भी काम करते हैं, रहस्य हिसाब से करते हैं,
पर अमूमन हमने सुना है कि राव वाले जो होते हैं ना जी, कि ये रातों रात ही कुछ कर देते हैं, जो ये जो लोग बताते हैं जंत्रीज एंड ऑल दिस। पर हमारा ऐसा नहीं है, हम तो नंबरों के हिसाब की बात कर रहे हैं ना। पर नंबर 4 वालों की विशेषता तो यही है भाई, कम बोलना, दिल की अपनी बात दिल में रखना, और मतलब हमेशा ये सोचते रहे मैंने ये भी करना है वो भी करना, लाइक दैट। ये 4 नंबर की विशेषता है, और इसका जो जो इसको नाम दिया गया है वो राहु है जी। तो अब हम बात करते हैं 5 नंबर की। मुझे जल्दी आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, जी। जिनका जन्म तारीख 5, 14, 23 को होता है, एक महीने की, उनका 5 नंबर होता है। 5 नंबर बुध का होता है। अच्छा। मरकरी कहते हैं जो बुध का होता है। आपने सुना होगा बुध काम शुद्ध, तो 5 नंबर ये है। अच्छा। हम इसे कहते हैं, जो मैंने मतलब पढ़ा है, जो रिसर्च की है, आप गिनती करो 1 से लेके 10 तक, 5 नंबर बीच में आता है ना, ये सेंटर है। अच्छा। ये बीच में रहता है ना। ये मित्र शनि जी का भी मित्र है, और मंगल देवता का भी मित्र है। इसको हम इसलिए कहते हैं ये इन बिटवीन है जी। अब 5 नंबर की विशेषता क्या है, ये जी आप भाई मैं बता देता हूँ मंदिता जी। 5 नंबर की विशेषता ये है कि ये व्यापारी बड़े तगड़े होते हैं, मिठास बहुत होता है ना। अच्छा। जबान में बहुत मिठास होता है। जितने भी आप व्यापारी देखोगे ना, सारे 5 नंबर से होते हैं, क्योंकि बड़े मतलब जो जब आप इनसे बात करेंगे या कोई लेने जाएंगे, ये बड़े प्यार से बोलेंगे। अच्छा, ये झगड़ा कभी नहीं करते किसी से। अच्छा। बड़ी खूबी है इनमें। अगर आप इनको ले जाइए, 2 पार्टियों में झगड़ा हो रहा है और 5 नंबर वाले, तो इनको सुलझाना बड़ी अच्छी तरह आता है। और मैंने कहा ना भाई, ये व्यापारी होते हैं, इनका दिमाग बहुत ऐसा फर्टाइल होता है कि 5 नंबर वाले, मैंने तो जो रिसर्च किया आजमाया है, व्यापारी बहुत तगड़े हैं। मतलब व्यापार में हमेशा 5 नंबर वाले बहुत आगे होते हैं। क्यों? एक तो मिठास होता है, झगड़ा करेंगे नहीं, और लायक भी बहुत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, 6 नंबर को शुक्र कहते हैं। जिनका जन्म तारीख 6, 15, 24 को होता है, उसको 6 नंबर कहते हैं। 6 नंबर शुक्र का मैंने बताया ना जी। 6 नंबर की जितने भी फिल्म इंडस्ट्रीज में है, ये सौंदर्य से संबंध रखता है। अच्छा। फिल्म वालों से संबंध रखता है। नंबर 6 प्यार पैसा जहाँ भी जाते हैं, इनको 6 नंबर वालों को वैसे ही सुंदर बड़े होते हैं। आप किसी 6 नंबर वाले को देख लो, शाहरुख खान जी हैं, मेरी बेटी भी 6 नंबर, मतलब इनका ये सुंदरता में सबसे अव्वल नंबर। और 6 नंबर हम मिलाते हैं आकाश से। जब आपने देखा आकाश नीला होता है, तो 6 नंबर उससे संबंध रखता है। पर इसका जो ग्रह है वो शुक्र होता है। इनको कोई पैसे की कमी नहीं होती, कभी भी नहीं होगी। अगर इनकी जेब में पैसा हो ना हो, पर ये सौदा बड़ा बड़ा कर देते हैं। क्यों? नंबर 6 है, और ये कामयाब भी होते हैं। और मैंने बताया, अपनी लाइन में चले गए तो ये कुछ ना कुछ जरूर कर पाएंगे। 6 नंबर वाले जी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, जिनका जन्म तारीख 7, 16, 25 को होता है, उसको 7 नंबर कहते हैं। 7 नंबर केतु का होता है। अभी हम बात कर रहे थे राहु केतु की जी। केतु जो है ना, ये हम इसको शनि से जोड़ते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, 2 ग्रुप होते हैं, शनि और मंगल। शनि के दोस्त है शनि, राहु, केतु, शुक्र, जो कि अभी आएगा शनि नंबर। और मंगल के दोस्त हैं मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा, सूरज जी। बुध बीच में है। सारा हिसाब किताब आपने देख लिया, अंकों का ये होता है जी। तो 6 नंबर तो हो गया था, अब 7 की बात कर रहे हैं। जो 7 नंबर की विशेषता होती है, कोई भी 7 नंबर वाला होगा, उसको कोई काम आप पूछ रहे हो ना, भाई काम हो रहा है या घर में करवा रहे, इनको सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल है। नुक्स बहुत निकालते रहते हैं। कोई भी हो, आपका घर में कोई 7 नंबर वाला है, वो आसानी से सेटिस्फाई नहीं होगा। अच्छा। चाहे वैसे भी विदेश जरूर जाएंगे 7 वाले। अच्छा। और तीसरी क्वालिटी क्या है कि 2 पार्टियां अगर लड़ रही है ना, और 7 वाले जा रहे हैं, ये उसकी तरफ हो जाएगी जिसको मार पड़ रही है। ये बड़ी क्वालिटी है इनमें। और सबसे लास्ट क्वालिटी जो है ना, इनको कहो जी प्रधानमंत्री साहब से मिलना, भी मिल लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये इनकी क्वालिटी है। और मैंने आपको बता दिया, ये अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करे फ़ायदा रहेगा, बाहर जाएंगे फ़ायदा रहेगा, और
चलते फिरते बस सेल्समैनशिप है या मार्केटिंग, फायदा रहेगा। वंदिता जी, अब 7 नंबर के बाद आएगा 8 नंबर। 8 नंबर जी। 8 नंबर को शनि कहते हैं। अच्छा। जिनका 8 नंबर होता है, हमारे वर्दी प्राइम मिनिस्टर साहब है, मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, उनका जन्म तारीख 17 है। अगर ये किसी के मित्र है तो बहुत अच्छे मित्र है, अगर किसी को नहीं लाइक करते ना तो उससे बात करके राजी नहीं। हाँ, शनि में बड़ी एक विशेषता ये है, क्योंकि अगर किसी पे मेहरबान है तो उसको राजा बना देंगे, नहीं है तो उसे बिल्कुल कंगाल कर देंगे। बीच की पोजीशन में बिल्कुल नहीं ठहरते ये, और शनि की ये विशेषता है। और एक्शन लेने में बहुत तेज होते हैं। अब देख लीजिए आप, 11 साल से अपना मोदी साहब है, तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है जिससे हम कुछ निकाल सकते हैं। भाई 8 नंबर की विशेषता ये है। अब आगे बढ़ते हैं 9 नंबर जी। 9 नंबर जो होता है सबसे लास्ट नंबर है मंगल का। और मंगल का पता ही है आपको, 9, 18, 27 जो पैदा होते हैं उनका 9 नंबर होता है। मंगल मीन्स दंगल। मंगल का ये एक विशेषता ये है कि ये बड़े हार्ड वर्कर होते हैं। इनको हम हनुमान जी की परिभाषा देते हैं मंगल को, कहते हैं मंगलवार का प्रसाद बांटना इसीलिए करते हैं क्योंकि संकट मोचन है हनुमान जी। आपने देखा है, शास्त्रों में पढ़ा है कि वो मतलब गए थे, पहाड़ ले आए थे अपने हाथ में। तो मंगल का ये काम है, और ये बड़े हार्ड वर्कर होते हैं, बड़े परिश्रमी होते हैं, और इनके सामने झूठ नहीं चलेगा, मेहनती बहुत होते हैं और आगे भी बढ़ते रहते हैं। ये इनका मतलब जो क्वालिटी है नंबर 9 की। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर, आपने अंकों के बारे में बताया। आज आगे भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज की इस एपिसोड में हमने बात करी है सिर्फ नंबरों की विशेषता के बारे में, कि अगर किसी का 2 नंबर है उसकी क्या विशेषता है, 4 नंबर है तो उसकी क्या विशेषता है। अब आगे हम आपसे जानना चाहेंगे नाम के ऊपर, कि अगर किसी के नाम के 7 नंबर बन रहे हैं अंक, तो उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते तो उनको कौन सा नंबर जो है अपने नाम के अंदर अल्फ़ाबेट जो है वो जोड़ना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में राइज़ करें। तो हम अपने अभी जो समय है वो हमें इजाज़त नहीं दे रहा, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पॉडकास्ट पे हम आपसे इस विषय के ऊपर बात करें। तो आज आपने एनडी खेतरपाल जी से जाना अंकों के बारे में, और साथ ही साथ उन्होंने आपको बताया कि अगर 1 से लेके 9 में से अगर कोई भी आपका डेट ऑफ बर्थ का अंक निकलता है तो आपकी पर्सनालिटी कैसे है। इस चर्चा को हम अपने अगले पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की, ताकि आप इस जो अंकों का जो खेल है, अंकों की जो जादुई शक्ति है उसको समझ सके। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अपने अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।